नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मेष राशि हो चाहे मेष लग्न हो, आने वाला ये जो सप्ताह है यानी कि 3 अगस्त से लेकर के और 9 अगस्त के बीच में मैं ये कहूं सीधी भाषा में कि आप लोगों की विजय, आप लोगों की पराक्रम, आप लोगों की जो मेहनत है वो चारों दिशाओं में गूंजने वाली है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण क्या है इसका? क्योंकि आपके जो लग्नेश राशि मंगल है ये स्थान परिवर्तन करते हैं और स्थान परिवर्तन ये भावगत तो तीसरे भाव में आते हैं। ये भाव पराक्रम का, मेहनत का भाव है और मंगल को यहाँ पे स्पेशली एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है, अधिक फोर्स प्राप्त होती है। यहाँ पे मंगल बलवान होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें हैं। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो शुक्र को अगर देख लीजिए, आपको पता ही होगा 1 अगस्त के दिन शुक्र जो है यहाँ पे ट्रांजिट मारे हैं और नीच अवस्था के हो गए हैं कन्या राशि के अंदर। इसके बाद में 2 तारीख आती है 2 अगस्त को। 2 बड़े परिवर्तन हैं। एक तो राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। ये भी मंगल का ही नक्षत्र है, इसलिए भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में केतु मघा के द्वितीय चरण के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। नवमांश में स्थिति बदलेगी इनसे। इसके बाद 5 अगस्त आती है। 5 अगस्त को जो बुध हैं वो भी अपनी स्व राशि को छोड़ करके कर्क राशि में यानी कि आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। ये सप्ताह की बड़ी अपडेट है। क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा इसका फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो मंगल को ही देख लेते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश आपके राशि हैं, पराक्रम मेहनत भाव में बैठे हैं। तो यहाँ से आपके लिए एक मैं ये कहूँ कि नई अपॉर्चुनिटी खोलने वाले हैं, क्योंकि मालूम है हमें मेष राशि है 7.5 चल रही है शनि की। ठीक है, और ये 7.5 का भी प्रथम चरण है। मस्तक से ऊपर होकर निकलता है लोहे के पाद से। कई तरह की समस्याएं रहती हैं इस समय में। लोहे का पाद मतलब लोहे का पाया, आपने जानते ही होंगे इसको। तो परेशानियां थोड़ी बहुत स्टार्टिंग होती है ऐसे समय पे, मगर बहरहाल अपना लग्नेश अपनी राशि से उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही वो राशि है मेष राशि जिसके अंदर शनि नीच का होता है। तो शनि बहुत सोच समझ के मेष राशि वालों के लिए फल देते हैं। मालूम है मुझे कई लोग जो शनि से स्पेशली ज़्यादा पीड़ित हैं उनके लिए दिक्कत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो आने वाला महीना है, मैं यूँ कहूँ कि मंगल जब तक यहाँ पे रहेगा और इसके बाद में भी चीज़ें ठीक हैं। दिखने को नीच क्या होगा, लेकिन वो भी नीच भंग होगा तब देखेंगे जब आएगा। अभी ध्यान दीजिए, पराक्रम भाव में आएंगे, चौथी दृष्टि यहाँ पे डालेंगे छठे भाव के अंदर जहाँ पे शुक्र बैठे हैं। भाग्य भाव को ये एक्टिवेट करेंगे आप लोगों के लिए 7वीं दृष्टि से, और 8वीं दृष्टि से करियर भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो मंगल जो है चारों दिशाओं के अंदर अच्छा खासा फल आपको दे रहे हैं। ऐसे समय पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करता है और उसका रिजल्ट भी आता है। मैं कई बार कहता हूँ कि जब मंगल अस्त ना हो, वक्री भी ना हो, तो ऐसे समय के अंदर मंगल से संबंधित जब चीज़ों को देखते हैं तो क्विक रिजल्ट आते हैं, एक्शन और उसका तुरंत रिजल्ट। ज़्यादा डिले नहीं होता ऐसे समय में, क्योंकि मंगल वैसे भी हायर एंड फायर एनर्जी वाला ग्रह है। ठीक, और फिर इसमें कोई तकलीफ ना हो तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे मंगल आकर के दंगल मचाएंगे, ये शत्रु की राशि है, फलाना है, ढीकना है। देखिए ठीक है, शत्रु की राशि है, लेकिन शत्रुता तय कैसे होती है? इसमें हम पंचदा मैत्री को लगाते हैं, तो उसमें नैसर्गिक मित्रता फिर तात्कालिक मित्रता को देखते हैं, तब जा करके हम पंचदा मैत्री पे डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में अभी एज ए फ्रेंड रिजल्ट देगा, एज ए एनिमी देगा, एज ए न्यूट्रल हो जाएगा। मंगल बुध दोनों की आपस में शत्रुता रहती है, लेकिन दोनों पास पास में ही बैठे हैं, तो यहाँ से तात्कालिक मैत्री बन जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मंगल जिस नक्षत्र से अभी गुजरे हैं, ये जो मृगशिरा नक्षत्र है, बेसिकली मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, तीसरे चरण में जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आप बुध को देखेंगे तो बुध जैसे ही समय आएगा आपके पास में 2 अगस्त का, तो इस पूरे सप्ताह के दौरान लगभग अगर मैं 8 अगस्त तक की बात करूं तो ये बुध वर्गोत्तमी होने वाले हैं। वर्गोत्तमी का मतलब नवमांश में चेक करेंगे तो ये आपको पहले तो दिखाई देंगे कहाँ पे, इसी मिथुन राशि के अंदर, और 5 अगस्त के बाद में देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कर्क राशि में। यानी कि बुध भी वर्गोत्तमी हो रखे हैं। एक तो आपके राशिश का, लग्नेश का अपने ऐसे भाव में जाना जहाँ पे उनको बल प्राप्त होता है। दूसरी बात, खुद के ही नक्षत्र में चलना। मृगशिरा नक्षत्र में अभी चल रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाना, ये भी मंगल का ही नक्षत्र है। तो चारों ओर मंगल ही मंगल है, तो मंगल ही मंगल है। तो मंगल से आप समझिए, मंगल का मतलब होता है अच्छा होना, गुड होना, मंगल भवन अमंगलहारी। ठीक है ना, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आपको इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपकी मेन पत्रिका के अंदर यदि अभी वर्तमान में मंगल से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी सप्ताह में पड़ रही हो, तो भी आपके लिए ये अच्छा ही रहने वाला है। इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। और जो पीड़ा है वो दूसरे ग्रहों से संबंधित हो सकती है, लेकिन मंगल की तरफ से या बुध की तरफ से नहीं होगा। यहाँ पे
तात्कालिक मैत्री बनने से जो नैसर्गिक शत्रुता है वहां से समस्त भाव स्थापित हो जाता है, यानी कि एक जगह कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा एनिमी है, दूसरी जगह पे आपका बहुत क्लोज फ्रेंड बन रहा है, तो अगर आप उसको ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज आउट करेंगे उसको, तो समझ में आ जाएगा कि यार ये अपने लिए 100 ओके न्यूट्रल वाली भाव है। तो समस्त भाव वाला स्थिति हो गई है। यहाँ पे शत्रुता का जो नियम है गोचर की दृष्टि से तो लागू बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ से भी आपको जो भी अपना वर्किंग प्लेस है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी फील हो रही हो अपने सीनियर से, जूनियर से, आपके कुलीग से, तो वहाँ पे भी मंगल उसको मैनेज करते हुए नजर आते हैं। यहाँ से भाग्य भाव को एक्टिवेट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। एंड इस भाव का स्वामी खुद उच्च का होकर चल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है ना। त्रिकोण के जो स्वामी हैं यहाँ पे मंगल, सूर्य और गुरु ही बनते हैं, तो इनका कारकत्व सबसे पहले लेना चाहिए कि क्या स्थिति चल रही है। तो ये कंडीशन ठीक ही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सूर्य भी कंडीशन में ठीक ही चल रहा है, तो ओवरऑल यहाँ से देखे जाए इन तीनों ग्रह से तो भी ये चीज़ें ठीक ही नजर आती हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को इस समय पे, इस सप्ताह में खास करके 2 अगस्त के बाद में अच्छी खासी रीच प्राप्त होगी। करियर में भी आपको अच्छा खासा रुझान प्राप्त होगा, सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट ही यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। यहाँ शुक्र के यहाँ पे आ जाने से जो अपोजिट जेंडर जो भी होंगे आपके, वहाँ से थोड़ी सी आपको तकलीफ आ सकती है, ठीक है ना। थोड़ी लस्ट, थोड़ी ग्रीड बढ़ेगी, थोड़ा लोभ लालच भी बनता है ऐसे समय में, और गलती कर देता है आदमी अपोजिट जेंडर के प्रभाव में आकर के, और खास करके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि मंगल की दृष्टियां यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ों को बचा रही हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सावचेत, सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र को देख लेते हैं एक बार। धनिष्ठा नक्षत्र में जैसे राहु जाएंगे, इधर से राहु धनिष्ठा के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, इधर से केतु जो है मघा के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। यानी कि अब इन दोनों राशियों के अंदर, कुंभ में और सिंह के अंदर, दोनों ही इन ग्रहों को 2-2 चरण नक्षत्र के ही निकालने हैं। बाकी इनके टोटल मिला के देखा जाए तो 7 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 बचे हैं। कहने का मतलब अभी यही दिसंबर के आसपास ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब स्थिति को थोड़ा सा एक बार भांप लेते हैं। नवमांश चक्र में देखते हैं तो राहु इससे पहले, धनिष्ठा से पहले धनु और केतु यहाँ पे चल रहा था मिथुन राशि के अंदर। जैसे धनिष्ठा में आएंगे राहु आ जाएगा वृश्चिक के अंदर और केतु आ जाएगा आपके वृषभ के अंदर। क्या अर्थ हुआ इस बात का? वृश्चिक और वृषभ राशि के अंदर राहु यहाँ पे, केतु यहाँ पे नीच अवस्था के होते हैं। इस बात को स्पेशली नोट कर लीजिएगा। नवमांश चक्र में स्थिति बदलेगी, यहाँ तो नहीं दिखेगा आपको। नवमांश के अंदर जैसे ही यहाँ पे नीच के होंगे तो अपने दूसरे तरीके के और विपरीत परिणाम आप लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि जो नक्षत्र है इसका स्वामी खुद बली होकर बैठा हुआ है, पहली बात। दूसरा, ये धनिष्ठा नक्षत्र का अपना ही एक अच्छा ट्रेट होता है। ये धनदायी नक्षत्र है, शुभदायी है। इस नक्षत्र के कई सारे ट्रेट हैं। इसमें आदमी दानवीर होता है, ज्ञानी होता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का भी आदमी बन जाता है, खूब धनवान होता है। पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आपके यदि राहु केतु से संबंधित कोई दशा अंतरदशा या कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो पैसे का इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि जो पैसा हमको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा देने वाला है, वही ग्रह लेने वाला भी बन जाता है। तो इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली चीज़ों को देखने के लिए पर्टिकुलर एक पर्सन की कुंडली को देखना जरूरी होता है। बहरहाल, तो यहाँ से जनरल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो राहु और केतु का ये जो फलन है धनिष्ठा नक्षत्र में शुभ ही रहने वाला है। चिंता की इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दिक्कत आ सकती है कि साहब मंगल नीच के हो जाएंगे, लेकिन मंगल तब भी नीच के नहीं होंगे, तुरंत प्रभाव से नीच भंग हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तरीके का राजयोग ही क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो आने वाली जो जर्नी है मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छी ही। उसके बाद भी त्रिकोण में आएंगे तो मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं बुध की। बुध भी यहीं पे ही है 2 अगस्त से लेकर के, और क्योंकि सप्ताह हमारा 3 अगस्त को शुरू होगा तो 3 से ले लेते हैं, 3, 4, 5 इन 3 दिनों के लिए मंगल और बुध की युति बनेगी आपके तीसरे भाव के अंदर। मंगल के साथ में बुध स्वग्रह ही बैठा हुआ है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? बुध जो है वो वर्गोत्तमी हो जाएगा। वर्गोत्तमी का मतलब नवमांश में देखेंगे तो सेम यही मिलेगा। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बुध के भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि मेहनत तो चल ही रही है, फील्ड वर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कॉन्टैक्ट बनाएंगे, साथ में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आपका सपोर्ट बराबर से करेगी। यानी कि आपकी जो बात है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम करेगी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे समय पे ध्यान बस इतना रखना चाहिए कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, ऑडिट अकाउंटिंग काम करते हैं, तो कुछ एरर ऐसे समय पे हो जाती है, क्योंकि तीसरा भाव हम लेखन से, राइटिंग से भी देखते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि अपनी भाषा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। मंगल जैसे ग्रह के साथ के अंदर बुध वाणी का ग्रह बैठ जाए तो थोड़ी अभद्रता भाषा के अंदर आ जाती है, और वैसे भी आजकल इसका थोड़ा चलन ज़्यादा बढ़ गया है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को संभाल के रखिएगा, खास करके अपने वर्किंग प्रोफेशन के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे
शुक्र के स्थान परिवर्तन करने से क्या लाभ मिला आपको, क्या नुकसान हुआ आपको, क्योंकि शुक्र आप लोगों के लिए धन के कारक और व्यापार के सप्तम भाव के कारक माने जाते हैं। मार्केश है, मार्केश नीच का हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन सप्ताह का जो आखिरी समय आएगा यानी कि 7 अगस्त से 7, 8, 9, यहाँ पे नवमांश चक्र में जो शुक्र हैं वो मीन राशि में बैठे हुए दिखाई देंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो इसका नीच भी भंग हो जाएगा। नवमांश चक्र में ये दशम, एकादश और द्वादश यहाँ इस भाव से होकर निकलेंगे आप लोगों के लिए। तो शुक्र का छठे भाव में आने का जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसका ध्यान रखिएगा। जो बीपी, शुगर, थायराइड, इन चीज़ों की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फाइनेंस और जैसे स्पेशली अपोजिट जेंडर के थ्रू करने से पहले थोड़ा बचिएगा। कोई एडवाइस लेने से पहले 10 बार पहले सोच लीजिएगा। किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो भी विचार कर लीजिएगा, खास करके ऑफिस वाले एरिया में, वर्किंग वाले एरिया के अंदर, ठीक है। बाकी जैसे अब यहाँ पे बुध आते हैं, बुध फिर से वर्गोत्तर में रहेंगे। 1-9 तारीख को यहाँ पे निकलेंगे यहाँ से। बाकी इसके अलावा बुध जो है 8 अगस्त तक वर्गोत्तर में ही रहने वाले हैं। बुध यहाँ पे आएंगे, त्रिग्रही योग बनाएगा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही जबरदस्त योग होता है। ये भी धन के मामले के अंदर बड़ा अच्छा योग है। सारावली जैसा ग्रंथ इसको प्रूफ करता है। साथ ही के अंदर ऐसा व्यक्ति राइटिंग के प्रोफेशन में, क्रिएटिंग लाइन के अंदर हो तो भी अच्छा है। प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए ये भी अच्छा समय रहेगा। इस समय पे एक और अच्छी बात होगी, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से बुध के यहाँ पे आ जाने से परेशान नहीं होना, खास करके इस वीक। तो इसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, लेकिन शुरुआती चरण के अंदर तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये आपके लिए शुभ ही है। तो कुछ भी आगे अच्छा परचेज करना हो, प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह क्रिएट करने हो तो उसके लिए समय बढ़िया। और वैसे भी सूर्य और गुरु से संबंधित को दशा अंतर्दशा चल रही हो, नहीं भी हो, तो बुध भी अगर आ गया हो तो भी आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। करियर के भाव के ऊपर तीनों ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ से भी आपको बूस्ट ही मिलना है। ये 2 ग्रह तो आपके कारक बनते हैं, पंचमेश, नवमेश, त्रिकोणाधिपति आकर के और युति बना लें चौथे भाव के अंदर। ये बहुत उत्तम में बहुत शुभ स्थिति होती है। दृष्टि भी करियर भाव पे पड़ती है, तो करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया ही समय रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी और ग्रह से संबंधित कोई आप पीड़ा आपको पर्सनली अगर नहीं झेलनी पड़ रही हो तो ठीक है साहब। अब थोड़ा चंद्रमा की दृष्टि से देख लेते हैं, आनंद आने वाला है। शुरुआती चरण के अंदर चंद्रमा रहेंगे आपके मीन राशि के अंदर 12वें भाव के अंदर। चौथे का स्वामी 12वें के अंदर बैठा हुआ है, शनि के साथ में युति बनाएगा, विश्व योग एक तरीके से बनता है। तो शुरुआती चरण में चंद्रमा की दृष्टि से बचना है। किन चीज़ों से? छोटी छोटी यात्राएं करवाता है वैसे, ठीक है ना। और यात्राओं के लिए तो वैसे भी ये समय चल ही रहा है आपका, तो छोटी छोटी यात्राएं करवाता है। बड़ा खर्चा करने से थोड़ा सा पहले बच लीजिएगा, ठीक। दिमाग के अंदर, मन के अंदर बहुत अजीब सी कुंठा और अजीब सी नेगेटिव थॉट्स इस समय पर ज़्यादा आते हैं। तो मैंने जो कहा है उसका ध्यान रखिएगा। अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो समझ लीजिए कि चंद्रमा का मूवमेंट अभी ठीक नहीं चल रहा, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। भगवान भोलेनाथ को याद कीजिए, सावन का महीना चल रहा है, आनंद ही आनंद है। और वैसे भी अभी जो मंडे आने वाला है, यानी कि ये जो 3 अगस्त होगी, ये इस श्रावण मास का पहला सोमवार पड़ेगा। तो जो श्रावण मास पूरे नहीं भी करते हैं तो भी सोमवार तो करते ही होंगे। तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, जल वल चढ़ाइए, थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए, कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, आनंद ही आनंद है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा आपकी राशि से होकर निकलेंगे मेष राशि से 2 दिन के लिए, बुधवार और गुरुवार का दिन रहेगा। चंद्रमा यहाँ पे आकर के अच्छा ही है, केंद्र का स्वामी केंद्र में जाएगा, त्रिकोण से संबंध बना रहा है, ये भी बढ़िया है। आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा भी बनेगी, थोड़े से रोमांस भी बनेगा, रोमांच भी बना रहेगा। अपने अंदर थोड़ा उत्साह बना के रखिएगा, चीज़ें आपके हित में होंगी। चंद्रमा की दृष्टि भी व्यापार भाव में पड़ती है, तो यहाँ से भी व्यापार करने वालों के लिए भी ये स्थिति थोड़ी सी शुभदायी ही रहेगी। इसके बाद में जो 2 दिन आएंगे, शुक्रवार और शनिवार, यहाँ पे चंद्रमा बैठेगा आपके 2nd हाउस के अंदर, धन भाव के अंदर, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो ये 2 दिन, लगभग 2.25 दिन का समय रहेगा, चंद्रमा यहाँ पे उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा। अब देखिए जो कैलकुलेशन कैसे बैठ रही, मैंने कहा था कि जो शुक्र है, इस भाव के स्वामी शुक्र हैं, ये सप्ताह के आखिर के अंदर मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे, नवमांश के अंदर, तो वहाँ पे उच्च के हो गया। इस राशि का स्वामी भी उच्च का है नवमांश में, यहाँ पे जो ग्रह बैठा है वो भी उच्च का है, ठीक। इस राशि का घर कहाँ है, चंद्रमा का घर कहाँ है, ये रहा। इसके अंदर ऑलरेडी गुरु उच्च के चल रहे हैं, सूर्य में यहाँ पे आके बैठे हैं। तो कुल मिला के ये जो अवधि है आपके लिए शुक्रवार शनिवार बेहद शुभ, बेहद स्पेशल रहने वाली है। ना सिर्फ फाइनेंस, फैमिली, अपनी जो सेविंग्स वगैरह है उनसे रिलेट करते हुए आपके समाज में पैट, उसकी इज्जत, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, उन सब के लिए, साथ ही के अंदर भूमि, भवन, वाहन, मकान, दुकान, इन सब के लिए भी ये समय अच्छा है। माता के स्वास्थ्य के लिए भी ये समय अच्छा है। साथ ही में ऑफिस पॉलिटिक्स से जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी कुछ ठीक रहने वाला है। आखिरी सप्ताह के ये शुक्रवार और शनिवार का दिन, आखिरी दिन आता है संडे का, चंद्रमा यहाँ पे गोचर कर जाएंगे, बुध तब तक जा चुके हैं, चंद्र मंगल की युति बनेगी संडे के दिन।
चंद्र मंगल की युति हमें अमूमन ठीक ही रहती है, इतना कोई खराब नहीं है। बहुत सारे ग्रंथों में इसको नेगेटिव बताया, बट डिग्री को हमें थोड़ा देखना पड़ता है। अंशात्मक युति भी होगी यहाँ पे, लेकिन उसके बारे में देख लेंगे, बात करेंगे बाद में। ये जो चंद्रमा मंगल की युति है, ये आपके अंदर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लाएगी। आपका शरीर एक जगह ऐसा टिकेगा नहीं, एक जगह सीधा सा खड़ा रहो तो खड़ा नहीं रह पाओगे, ऐसी एनर्जी अक्सर हो जाती है व्यक्ति के अंदर। तो संडे का दिन रहेगा तो कहीं घूम फिर के आ जाइएगा, दोस्तों के साथ में घूम लीजिए, जैसा भी आप अपना संडे एंजॉय करते हैं वैसे कीजिएगा। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। घर में बैठे रहेंगे तो दिमाग पर थोड़ा बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग की चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना, मेरा अनुरोध, मेरी विनती आप लोगों से वही है जो हमेशा रहती है, कृपया करके वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिए। जैसे लाइक करते हैं वैसे हाइप का ऑप्शन खुल जाता है कमेंट सेक्शन में, उस वीडियो को हाइप दे दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।